जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया है। मुख्य घोषणाओं में रानी दुर्गावती योजना के तहत बेटियों को 1.5 लाख रुपए और कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान शामिल है। रायपुर में मेट्रो रेल का सर्वे, बस्तर सरगुजा में एजुकेशन सिटी और प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 35 करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। छत्तीसगढ़ के बजट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बड़ा प्रहार किया है। महंत ने सरकार के संकल्प बजट को भ्रष्टाचार का बजट करार देते हुए कहा कि ये प्रदेश की गति का नहीं बल्कि दुर्गति का बजट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं और महिलाओं को सिर्फ शब्दों के मायाजाल में उलझाया है और नौकरी के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया है। महंत के मुताबिक नई योजनाएं केवल भ्रष्टाचार के लिए लाई गई हैं और इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। राजधानी रायपुर के माना स्थित 4th बटालियन परिसर से एक दुखद खबर आ रही है। यहाँ पदस्थ जवान NR अर्जुन इक्का ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। मूल रूप से जशपुर के रहने वाले जवान के इस आत्मघाती कदम से सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही माना थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ग्राम झाल में आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी ने एक ही परिवार के 5 लोगों पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी खेल में मां, बेटे और महज 9 साल के नाती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिवार के 2 अन्य सदस्य पति और बहू की हालत नाजुक है, जिन्हें रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वारदात का आरोप पड़ोसी रिश्तेदार तुलसीदास सारथी पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में बिजली मीटर के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड शुरू हो गया है। ठग नया मीटर लगाने के बहाने व्हाट्सएप पर फर्जी ऐप APK भेज रहे हैं। महज 13 रुपए की प्रोसेसिंग फीस के चक्कर में रायपुर के कई लोगों के खाते खाली हो चुके हैं। सावधान रहें, बिजली विभाग कभी व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर पैसे नहीं मांगता। किसी भी अनजान फाइल को डाउनलोड ना करें, वरना आपका बैंक अकाउंट साफ हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित निर्मल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्र संत गाडगे बाबा की 150वीं जयंती पर CM ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि स्वच्छता ही सच्ची पूजा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को गाडगे बाबा के विचारों का ही विस्तार बताया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा को विकास का मूल मंत्र बताते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। रायगढ़ पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत एक और बड़ी स्ट्राइक। SSP शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर पूंजीपथरा पुलिस ने सामारूमा मेन रोड पर घेराबंदी कर 4 ट्रकों को पकड़ा है, जिनमें 80 टन अवैध कबाड़ भरा था। जब्त कबाड़ और ट्रकों की कुल कीमत 82 लाख रुपए आंकी गई है। ट्रक चालक परिवहन के कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद पुलिस ने कबाड़ को चोरी की संपत्ति होने के संदेह में जब्त कर लिया है। कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने चालकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। SSP ने साफ चेतावनी दी है कि संगठित अपराध के खिलाफ ये प्रहार जारी रहेगा। लाल गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर। माओवादी संगठन की कमर टूट गई है। पहली बार पोलिट ब्यूरो सदस्य देवजी उर्फ कुम्मा दादा और केंद्रीय समिति सदस्य मल्ला राजी रेड्डी समेत 4 शीर्ष माओवादियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। इन खूंखार लीडर्स ने तेलंगाना DGP के सामने हथियार डालते हुए मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक फोर्स के बढ़ते दबाव और संगठन के खोखले होते आधार की वजह से इन बड़े चेहरों ने घुटने टेक दिए हैं।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय इन नेताओं का आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए अब तक का सबसे निर्णायक झटका माना जा रहा है। रायगढ़ के गांधीगंज में सोमवार की रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ओडिशा का एक युवक शराब के नशे में मौत की परवाह किए बिना बिजली के ऊंचे खंभे पर जा चढ़ा। हादसे की आशंका देख विभाग ने फौरन बिजली सप्लाई बंद की। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। युवक की पहचान भीम मल्लिक के रूप में हुई है, जो सूरत से ओडिशा जा रहा था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हादसों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। रायगढ़ की सबसे खतरनाक उर्दना रोड अब पार्किंग जोन में तब्दील हो चुकी है। धिमरापुर चौक से तराई माल तक सड़कों पर अवैध रूप से खड़े ट्रेलर और भारी वाहन निर्दोषों की जान ले रहे हैं। सड़क की चौड़ाई कम होने और पुलियों के पास ट्रकों के जमावड़े से हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में लंबी चौड़ी सलाह देने वाला ट्रैफिक अमला इन रसूखदार ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई करने से बच रहा है। क्या आम आदमी की जान की कीमत इन भारी वाहनों के सामने कुछ भी नहीं? तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।